स्वागत है आपका एक सोच में। इस समय हम मौजूद हैं बनारस में, जो अपने संस्कृति और अपने मोक्ष प्राप्त करने की नगरी मानी जाती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और इस कड़ी में हम आ चुके हैं बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। यहाँ पे बहुत सारे युवा, यहाँ के जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और इस समय भारत में एक ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है समलैंगिक विवाह का। तो आइए हम जानते हैं इन कुंवारे युवाओं से मुझे कोई एक बार भी ला के मत, यह मेरी ख्वाहिश है कि वो क्या सोचते हैं समलैंगिक विवाह को लेकर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, एक युवा बैठे हुए हैं पूरा गमछा वमछा लगा के, मस्त लग रहे हैं। है कोई मेरे तरह सुंदर और हैंडसम? है कोई मेरे तरह चिकना या स्मार्ट? है किसी की तरह मेरे तरह बाल या गाल या आंखें या लिप्स? है किसी की तरह मेरे तरह बॉडी? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम साले फटीचर हो और फटीचर ही रहोगे। आप बताइए समलैंगिक विवाह पे आप क्या जानना चाहते हैं? अबे क्या बोल रहा है? आपका क्या सोच है? देखिए, समलैंगिक विवाह पे हमारी क्या सोच है। अगर हम भारतीय संस्कृति या ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें तो ये ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें तो रुक जाएं। राजू बेटा उठ उठ राजू उठ उठ राजू उठ। अच्छा, उठ जाएं। ऐतिहासिक परिदृश्य से देखें तो इसका हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन परंतु बदलते समय के साथ जो दुनिया बदल रही है तो हमें अपने विचार ही बदलने चाहिए। और समलैंगिक विवाह पे हम कहेंगे जिसको जिसके साथ मजा आ रहा है उसको उसके साथ रहना चाहिए। हाय मजे आए। बनारसी भाषा में कहें तो अगर देखा जाए तो दुनिया में कई सारे जेंडर्स हैं, केवल महिला और पुरुष ही नहीं हैं। तो जिसको जिसके साथ अच्छा लगता है वो रहे अपना, और क्या ही दिक्कत है। जैसे आपको कोई पसंद आएगा तो आप रह सकते हो। देखिए, हमको तो फिलहाल जो पसंद आया उससे शादी करेंगे, क्या दिक्कत है हमको। अब्बा नहीं मानेंगे भैया समलैंगिक विवाह पे समलैंगिक विवाह आज के समय के लिए भारत के युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। जिसके पीछे का मेन रीज़न है कि जो होमोसेक्सुअल्स कपल्स हैं, जो समलैंगिक कपल्स हैं, अगर उनको ये मान्यता है कि वो साथ में रह सकते हैं लेकिन उन्हें विवाह की मान्यता नहीं है। और विवाह की मान्यता इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो विवाह की मान्यता मिलेगी तब वो अपनी किसी भी, क्योंकि अगर हम किसी से शादी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। Shit! वो अगर हम मर जाएंगे तो फिर क्या वो अगर जो मेरी LIC ने क्या उसमें वो नॉमिनीज रह सकता है? नहीं, क्योंकि अगर हम जब तक शादी नहीं करेंगे हम उसको नॉमिनीज नहीं बना सकते, हम उसके साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, हम अपने प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं दे सकते हैं। क्या बात है? हमें इन सब के लिए एक पूरा अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? इसलिए हमारे लिए तो शादी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बनारस में रह रहे हैं, अब बनारस अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो क्या लगता है आपको, हाँ, ये संस्कृति समलैंगिक विवाह को अपना पाएगी? ये संस्कृति समलैंगिक विवाह को क्यों नहीं अपनाएगी? अगर जो हिंदू धर्म है, अगर उसके हम लोग पुराण देखें, पुराण जो है वो एज अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू की वो एक हिस्ट्री है। अगर उसमें देखें तो कई सारी ऐसी प्रसंग हैं जहाँ पे समलैंगिक रिश्तों के या विवाहों का उल्लेख किया गया है। अगर सबसे बड़ा हम लोग एग्जांपल लें अयप्पन देव, साउथ इंडिया के इंडिया में काफ़ी माने जाने वाले और पूजे जाने वाले भगवान हैं। वो किसी और के नहीं, वो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के ही पुत्र माने जाते हैं। तो वो इस तरीके से हिंदू माइथोलॉजी में भी उसको काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो आपको लगता है समलैंगिक विवाह भारतीय कल्चर में बहुत आसानी से बैठ जाएगा? बहुत ही ईजिली बैठ जाएगा। आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरे हिसाब से समलैंगिक विवाह वर्तमान समय में भारत की कुछ पर्टिकुलर लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अब हम कितना भी चेंजेस कर लें लेकिन मानव मस्तिष्क की विचारधाराओं को हम नहीं रोक सकते हैं। और बाकी विश्व के विकसित देशों में वहाँ पे मुद्दा गरीबी नहीं है, जनसंख्या नहीं है, वहाँ पे मुद्दा सेम सेक्स मैरिज है। तो वहाँ पे इसे लागू करने के लिए और प्रभावित तरीके से निरूपण किया जा रहा है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक विस्तार से भी देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है वह एक इकट्ठा जल नहीं है, वह एक सतत प्रवाह है। और केवल हिंदू धर्म में ही अर्धनारीश्वर की पूजा होती है और किसी धर्म में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। Yes, 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 yes! तो मेरे हिसाब से यह संस्कृति भी इसे अपनाएगी और हमें इसे पूर्णतः लागू करना चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
आपका क्या सोचना है समलैंगिक विवाह को लेकर? हमारा सोचना सकारात्मक है, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे मैं एक बायो स्टूडेंट भी हूँ, तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि जो इंसान होता है पैदा, तो वो अपने आप उसके अंदर वो सब फीलिंग आता है, तो उस फीलिंग को वो अपने से पैदा नहीं करता। मतलब कि जैसे समलैंगिक विवाह में कि कोई लड़का लड़के से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, इसमें कोई अपने से पैदा तो नहीं करता है, वो अपने आप रहते हैं नेचर। तो भगवान ने जब ये खुद ये ऐसा भेजा है कि अपने से फीलिंग हो, तो वो उसको करना चाहिए। इसीलिए तो सरकार को भी, अपने देश को भी ये इसको अपनाना चाहिए, जिससे कि दोनों साथ में शादी करने का भी हक मिले दोनों को। ऐसे दोनों को जैसे प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ उसमें भी उन लोग का राइट्स मिल सके, और जो शादी के बाद जो सारे राइट्स मिलते हैं सब एक साथ मिल सके। इसलिए हम इसको सकारात्मक सोचते हैं। समलैंगिक विवाह के बारे में आप सरकार में आपका क्या सोचना है समलैंगिक विवाह के बारे में? मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि भारतीय परिवार की अवधारणा एक पत्नी और एक पति एक बच्चे की है, जो कि समलैंगिक विवाह के कारण अस्वीकृत कर दी जाएगी, और ये मैं नहीं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद। बोलो। नहीं।